हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 28 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है चक्रवात रेमल का। ये चक्रवात जो रेमल है वो बंगाल की खाड़ी में आया और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल पर। बात देखिए, चक्रवात जो रेमल है इसका नाम रेमल जो रखा गया है वो किसने रखा है? तो ध्यान रखिए, जो रेमल का नाम रखा है वो ओमान ने रखा। किसने? ओमान ने। ओमान के द्वारा रेमल नाम दिया गया है इस चक्रवात को। रेमल का फारसी भाषा में जो मतलब होता है वो होता है रेत। ठीक है, तो फारसी भाषा में रेमल को रेत के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम जो रखा है वो ओमान ने रखा है। ध्यान रखिए। बात आप पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं सीबी आनंदा बोस। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ पहली एशियाई रिले चैम्पियनशिप 2024 आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पहली एशियाई रिले चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात फ्रांस की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है शील्ड। शील्ड के साथ स्विगी ने साझेदारी की है धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के MD एंड CEO के पद से इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर है NP सिंह। NP सिंह ने हाल ही में पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के MD एंड CEO के पद से इस्तीफा दिया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है। ध्यान रखना, ये बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड यानी पक्षियों से होने वाला रोग है और ये मानवों में पाया गया है। पहला बर्ड फ्लू जो मानव में पाया गया है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है जया बडिगा। जया बडिगा को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। याद रखिए, जया बडिगा भारतीय मूल की एक वकील हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर है नजमी वजीरी। नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर है गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट पद का पदभार संभाला है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऋषभ गांधी। ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है टोनी क्रूज। टोनी क्रूज ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर सेशन और कंटेंट दोनों ही पसंद आए हों तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखकर बताया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो आप आंसर भी डिटेल में लिखा करें। जब इस तरह से आप आंसर लिखते हो तो उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते और बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी आमिर खान। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार लिखकर बताइए कि कैसा लगता है हमारा सेशन। अगर आपको सेशन में और कंटेंट में कोई भी कमी नज़र आती है या कुछ लगता है कि ये कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताया करें। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले सेशन में उस कमी को दूर किया जा सके और आपको बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पहुंचाया जा सके। इसलिए अगर आपको लगे कि हमारा सेशन और हमारा कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपने सभी दोस्तों में सेशन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दूसरा, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ये फ्री में तैयारी कर सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।